नासिक के मालेगांव में 2008 में हुए भीषण बॉम्ब धमाके के केस में कल यानी 31 जुलाई को फैसला आने की संभावना है। इस बहुचर्चित मामले में पूरे देश की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुए धमाके से 6 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो इस मामले में आरोपी रही है। पीड़ितों के परिजन आज भी न्याय की राह देख रहे हैं। फरहीन नाम की 10 साल की बच्ची इस धमाके में जान गंवा बैठी थी। उसके परिवार ने न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताया है और दोषियों को सख्त सजा की मांग की है। कल का दिन इस केस में ऐतिहासिक हो सकता है। 17 साल बाद क्या सच सामने आएगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा? देश की निगाहें फैसले पर टिकी है। भिक्कू चौक में ऐसा हादसा हुआ है, बम पलास का, उसमें अब्बा का इंतकाल हो गया है। 10-12 दिन थे। हाँ, देखा जाए तो शरीयत से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब्बा के साथ ऐसा हादसा हुआ है और भी लोग की जान गई है इतनी। वो पाव वड़ा लाने के लिए भिक्कू चौक में गई थी। अब 10-15 मिनट के बाद खूब बड़ा हंगामा हुआ, विस्फोट हुआ। मैं पीछे रहता था। अब वो पतरे के ऊपर से छर्रे गिरे। अब घर वाली मेरे को बोलने लगी, बच्ची अपनी भी है। मैंने नहीं, आ जाए, समझदार हो, 10 साल की है क्या। सब भागदौड़ चालू हुई। लोग आए, बोले एक बच्ची भी है उसमें। घर वाली मेरी गई और एक लड़की, उसको कोई बैठा के ले गया नए फरहान हॉस्पिटल में। वो देख के आई, वो बोली बच्ची अपनी है। बोले मैं गया हूँ, मैं गया, बोले वो वाड़िया लिख गए। फिर मैं वाड़िया में आया, मेरे को देखा नहीं थी बच्ची को। क्या है और उनको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट सजा देनी चाहिए उनकी। हमारा कहना ये है। मैं वो लेडीज़ का ही नाम मेरे को मालूम है, बाकी कौन कौन सा पता नहीं। वो सबको सजा मिलने होना, कोर्ट सजा देने होना उनको। वो लग्जरी चलाते थे, सलाह टाइल्स वाले के, बम्बई जाने वाले थे। वो चाय पी के, पान खा के गाड़ी भर के चले जाओ। चाय पिए और पान खाने के बाद पान मुंह में डालते धमाका हो गया। जब से सब परेशानी बढ़ गई। तगड़े भी सब है, तगड़े चलने वाले वही थे और वही से हमको समझते थे। उनका लड़का भी सयाना हो गया। अभी वो उनका लड़का हमको संभाल रहा है, देखभाल वही कर रहा है। अभी मेरी उम्र 14 साल की हो गया अभी के। अल्लाह तल के हमको अभी जाना है। इंसाफ मिलने को ना, सजा मिलने को ना। जैसे हम तकलीफ उठाए वैसे इसको तकलीफ होने को ना, ताकि सारी दुनिया को जाने ऐसा कभी ना होए। बस परवरदिगार से ये उम्मीद है, अदालत को हिदायत दे हो, उनके दिल में मोहब्बत पैदा करे, हमारे तरफ से इंसाफ लगा दे। जमहूरियत के 4 सुतूनों में से एक सुतून अदलिया भी, यानी कोर्ट। अभी बम्बई लोकल बम ब्लास्ट ट्रेन के सिलसिले में जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें 5 लोगों को फांसी की और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा थी। निचली कोर्ट ने ये सज़ा दी थी, हाई कोर्ट ने ये सज़ा रद्द कर दी और इसी तरह जो है उनको बाइज्जत बरी किया। आज वो लोग जेल से बाहर हैं। अदलिया के ऊपर मुल्क की आवाम का कल भी एतमाद और भरोसा था, आज भी एतमाद और भरोसा है। और जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं, इससे लोगों का एतमाद आगे भी बाकी रहेगा। मालेगांव 2006 बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें मालेगांव के लोग गिरफ्तार किए गए थे और ज़मानत पर वो आज़ाद भी हो चुके हैं। 2008 का जो ब्लास्ट हुआ था वो भिक्कू चौक में हुआ था और 2006 का जो ब्लास्ट हुआ था वो जुमा के दिन, जुमा की नमाज के मौके पर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। और भिक्कू चौक का जो ब्लास्ट हुआ था वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में, जब लोग तरावी पढ़कर भिक्कू चौक पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं, वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था। और उस ब्लास्ट के अंदर जिस मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था, वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर थी। वहाँ से मुल्क के लोगों को सोचने का ये मौका मिला कि ये दहशतगर्दी
जो हमेशा मुसलमानों की तरफ इल्ज़ाम के तौर पर रहती थी, अब इसका रुख दूसरी तरफ हो रहा है। हिंदुत्व फ़िरका परस्त पार्टियाँ भी इसमें मुलविस हो सकती, और वहाँ से जब इसकी जो है तफ्तीश शुरू हुई तो फिर उसमें कर्नल पुरोहित है, असीमानंद है, साध्वी प्रज्ञा सिंह है, और भी लोग उसमें मिले। और जब NIA बनी तो उनकी इंक्वायरी में ये बात आई कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक है। मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया गया था, इसका प्रोग्राम कुंभ मेले के अंदर इलाहाबाद में बनाया गया था। वहाँ से जब वो लैपटॉप मिला जो असीमानंद और कर्नल पुरोहित के पास था, तो जो प्रोग्राम उसमें दिया गया था उस प्रोग्राम के मुताबिक देश में ब्लास्ट होता रहा। मालेगांव उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट तमाम सबूत और शवाहिद को देख करके फैसला करेगी और देश की आवाम को इंसाफ मिलेगा। ख़ास तौर पर मालेगांव की आवाम को उसमें इंसाफ मिलेगा, और साध्वी प्रज्ञा सिंह हो और उनकी टीम के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को सज़ा मिलेगी। रमज़ान महीने का पीरियड था, 28वां रोज़ा था। उस टाइम में मतलब मालेगांव शहर में बम स्पॉट हुआ 2008 में। उस टाइम में मेरी उम्र 19 साल थी। बाद में पता चला कि बम स्पॉट हुआ, मैं बाहर था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें हुई। खाली मैं, मेरी अम्मी और हमारे नानी नाना थे। उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हुई। उसमें मेरे अब्बू शहीद हुए थे, शेख रफ़ीक, शेख मुस्तफ़ा। उसके बाद तो फैमिली की हालत तो बहुत, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला, बहुत मुश्किल मुकाम हुआ। अभी देख कुछ नहीं। फिर उस टाइम में मेरी पढ़ाई भी चली गई। फिर मैं भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम वाम करता हूँ, ड्राइवर बना, किलनरी किया, जो भी किया। आज नानी नाना हमारे पास है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जो ये हादसा हुआ, जिनमें ये लोग थे, उनको सख्त सख्त सज़ा मिलना चाहिए और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए। बस ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है और इल्तिजा है मेरी। आपको लगता है मिलना चाहिए उनको, सज़ा तो मिलना ही चाहिए उनको, क्योंकि और भी उसमें लोग थे शामिल। जो था तो उसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट जब हुआ था 2008 और 6, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था जमीयत उलमा मालेगांव का। और इस केस में पूरी तरीके से हमने जो है ब्लास्ट में जिन लोगों का नुकसान हुआ, सब लोगों की हमने भरपूर मदद की। और शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए हमने आवाम से भी रब्ता कायम किया और लोगों को रोका। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद उस मालेगांव शहर में, जिसमें सुपारी पर, पटाखा फोड़ने पर फसादात होते थे, कोई किस्म का फसाद और हंगामा नहीं हुआ। धीरे धीरे मुआवजे की बात हुकूमत की तरफ से आई, उसका भी हमने मुतालबा किया। हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने हमारे ऊपर, हमारी बातों पर गौर किया और तकरीबन 5 लाख रुपया मरने वालों को दिया गया। वो भी दिलाने में हमने पूरी तमाम ज़ख्मियों की, मरहूमीन के जो वारिस हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको हमने पूरा ताउन किया। उसके बाद जब मुकदमा चलता रहा तो इंटरवेनर भी हमने खड़ा किया, निसार सैयद बिलाल को, और इस तरह मामला चलता रहा। उसके बाद जब गवाह केस स्टैंड हुआ तो मालेगांव से तकरीबन 138 गवाहों को हमने जमीयत उलमा के माध्यम से वहां पहुंचाने की पूरी कोशिश की। NIA के ऑफिसरों की हमने पूरी मदद की, और सिर्फ हमारा एक ही मकसद था कि इंसाफ होना चाहिए, ताकि इंसाफ होने में जो लोग जराइम करते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा होती है, तो आइंदा वो तौबा करते हैं जराइम से और अपने आप को उससे बचाते हैं। और जब जराइम नहीं होंगे तो हमारे देश के अंदर अमन, सलामती और लोगों के अंदर भाईचारा कायम रहेगा। ये सारी बातें थी जिसको मद्देनज़र रखकर हमने खिदमत खल्क के जज्बे से ये काम किया था। आइंदा भी हम ये चाहते हैं। हाँ, ये अभिनव भारत और उससे मुंसलिक जो तंजीमें हैं, मालेगांव ब्लास्ट में पहली मरतबा वो लोग सामने आए हैं। उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था, और देश के अंदर भी मतलब ये बातें मालूम नहीं थी। हालांकि बम ब्लास्ट इक्का दुक्का हो रहे थे, मगर जमीयत उलमा जब आगे आई है तो तमाम तंजीमें जो हैं वो अपने घरों में वापस चली गई, और उसके बाद से ये हादसा जो है अब होना बंद हो गए हैं। हाँ, अभिनव भारत जो है ये इसकी मेन जिम्मेदार है। इसी के ये लोग मेंबर भी हैं, जो लोग जिनको अभी हेमंत करकरे जी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत ही बारीकी के साथ जो है इसका वो सब किया।
यानी उनको देखा भाला और बहुत कीमती अपना वक्त सरमाया लगाया और हिम्मत से उन्होंने काम लिया और ये जो मुजरिम लोग हैं इनको उन्होंने पकड़ा है। अब जो है अब पूरे मालेगांव शहर बल्कि मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि जो लोग भी पकड़े गए हैं और अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए, ताकि ऐसी तंजीमें हमारे मुल्क में सर उठाने से आइंदा बाज आ जाएं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर और पवित्र रमज़ान महीने में भिक्खू चौक में ब्लास्ट हुआ। कई लोग शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हुए, कई पुलिस कर्मी भी उसके अंदर इंजर्ड हुए। मोकोका में जो ट्रायल चला है, जो 31 तारीख को उसका निकाल आने वाला है, मालेगांव शहर नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षा है कि हमको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मालेगांव शहर तो इंसाफ मांग रहा है और हमें अपेक्षा है न्यायालय पर, संविधान पर कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन मालेगांव शहर से ज़्यादा अगर किसी के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी तो हेमंत करकरे साहब के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी कि हेमंत करकरे साहब ने ही जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनकी चंदाल चौकड़ी का जो पर्दाफाश करने का काम किया था, जो उस समय भगवा आतंकवाद जो बाहर आने का काम किया गया था, वो पूरे पेपरों के अंदर ये बातमी थी, सदन के अंदर भी भगवा आतंकवाद की बात हुई थी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। और हेमंत करकरे साहब को श्रद्धांजलि अगर सही होगी तो अगर इंसाफ हमको मालेगांव के आवाम को मिलेगा तो हेमंत करकरे साहब को भी श्रद्धांजलि होगी और मालेगांव शहर को भी इंसाफ मिलेगा। और जो लोग शहीद हो गए, जो लोग इंजर्ड है, और उनको भी इंसाफ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा न्यायालय से हमको है। आज हमको न्यायपालिका पर, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, कोर्ट पर पूरा विश्वास है, क्योंकि पुरावे हैं और एटीए चीफ हेमंत करकरे साहब ने पुरावे जमा किया था। और अपेक्षा तो यही है कि इंसाफ मालेगांव शहर की जनता को मिलेगा और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को फांसी की शिक्षा मिलने होना, यह अपेक्षा हमारी अपनी है। और अगर डिसीजन न्यायालय जो भी देगा तो आज उसके ऊपर बोलना उचित नहीं है। उस समय जो भी डिसीजन होगा उस पर जरूर मैं टिप्पणी करूंगा, उस वक्त तो बोलूंगा।